हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही, पानी की बौछार। आज के किसान समाचार। पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़े किसानों को हरियाणा में रोकने की कोशिश की गई और उस कोशिश में किसानों पर जमकर वाटर कैनन चलाए गए। हरियाणा के जींद, अंबाला, करनाल में आंसू गैस के गोले भी चलाए गए, लेकिन किसान नहीं रुके। पुलिस के तमाम इंतजामों को ध्वस्त कर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ गए। ऐसे सवाल है कि दिल्ली आकर इतनी बड़ी संख्या में किसान करना क्या चाहते हैं, क्या है उनकी मांगे, क्या है उनका मकसद, आइए आज यही जान लेते हैं। देखिए, कोई परवाह नहीं है। पुलिस का इंतजाम देखिए, सब कुछ छीन लिया। किसान बड़ी तादाद में और पुलिस नामात्र की तादाद में। किसान आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बैरिकेड है, ये गया बैरिकेड। हजारों की गिनती में किसान यहाँ पर जुटे हुए। ये स्टेज इधर लगाया गया है और यहाँ से मोदी सरकार को और हरियाणा सरकार को भी ललकारा जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान अपना पूरा घर समेट के यहाँ पर डट चुके हैं। पीछे आप जैसे भी तस्वीरों में देखेंगे, किसान ही किसान आपको नजर आएंगे। एक जिद है जो जुनून के पार जाने को बेकरार है। एक जत्था है जो दिल्ली जाने को बेताब है। एक जद्दोजहद है जो सत्ता के परवानों से टकरा जाने को तैयार है। एक जज्बात है जिसकी गूंज में दिल्ली की सत्ता के कानों तक पहुंच जाने की ललकार है। दिल्ली जाके रह गए, आते हक्का वास्ते आए, हम बहुत धक्का कर रहे हैं, किसाना ना रहे। और उस जिद, जुनून, जज्बात, जद्दोजहद और जत्थे को अगर आपस में गुथ दिया जाए तो जिस शब्द की उत्पत्ति होगी वो यकीनन किसान होंगे, पंजाब के किसान होंगे। फंडामेंटल राइट्स का मर्डर है ये, तो हम अपनी बात पीसफुल तरीके के साथ अपने देश की राजधानी में जाके रखें। किसी के बाप के देश की राजधानी नहीं है, ये हमारा भी देश है। पंजाबी किसी भी तरीके का जो है सेंटर सरकार या हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है, ये मंजूर नहीं करेंगे। किसान को पूरा गुस्सा है भी केंद्र सरकार उसके साथ जो है बड़ा धक्का कर रही है। और किसानों की ये मांग, ये गुस्सा अब आंदोलन के रूप में पंजाब की सड़कों से निकलकर देश की राजधानी की तरफ कूच कर चुका है। मकसद सिर्फ एक कि दिल्ली में दस्तक देकर अपनी बात केंद्र की सरकार तक पहुंचानी है। और उस मकसद के खातिर ये किसान, पुलिस के जवान उन्हें रोकने के तमाम साजो सामान से टकरा जाने से भी पीछे नहीं हट रहे। मेरे पीछे देखिए वाटर कैनन चल रहा है। ये वाटर कैनन इधर खड़ी है गाड़ी, और पीछे से जहां से किसान आ रहे थे उस साइड को पानी छोड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने क्रेन से हटाना शुरू कर दिया था बॉर्डर को, लेकिन इस पानी का कोई असर नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हुए किसान संगठनों के लोग आगे आ रहे हैं। वाटर कैनन चला है, लेकिन वाटर कैनन का कोई वो नहीं है। देखिए वो बोल रहे हैं आंसू गैस के शेल, आवाजें आप सुन रहे होंगे। आंसू गैस के शेल देखिए वो जा रहे हैं, ये गिरा आंसू गैस का शेल और आंसू गैस छोड़ी जा रही है। यहाँ पर वाटर कैनन चलाने के बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए शेल फेंके हैं।
लेकिन बावजूद उसके किसान डटे हुए हैं। ये सीधा एक बार फिर कह सकते हैं हम कि सीधा मुकाबला शुरू हो गया है किसानों और पुलिस के बीच में। पंजाब से आए किसानों को रोकने के लिए हरियाणा के करनाल में आंसू गैस के इतने गोले छोड़े गए कि हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल तक की आंखें लड़खड़ाने लग गई। आंखें खोल पाना तक मुश्किल हो गया। आंख खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखिए किस तरह से धुआं हो गया है और आंसू गैस के कारण हर तरफ स्थिति जो है वो दम घुटने लायक स्थिति हो गई है। और यकीन मानिए, ऐसी स्थिति में किसानों ने दिल्ली आने की हर कीमत पर जिद पाल रखी है। वो किसी की बात नहीं सुन रहे, आंसू गैस के गोलों से नहीं डर रहे, पानी की मोटी मोटी बौछारों के आगे सीना तान कर खड़े हो गए हैं। तो फिर ऐसे में सवाल तो बनता है कि जब किसान नवंबर के सर्द मौसम में वाटर कैनन की मोटी बौछारें अपने सीने पे खाने को तैयार है, कोरोना जैसी महामारी को भूलकर जब किसान अपनी बूढ़ी हो चली आंखों को आंसू गैस के गोलों की तपिश सहने के लिए तैयार कर चुका है, तो आखिर इनकी मांग है क्या? और पंजाब से दिल्ली ये आना चाहते क्यों हैं? तो ऐसे में किसानों की दो प्रमुख मांगें हैं। पहली ये कि किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपनी 3 कृषि कानून बिल वापस ले, और दूसरी ये कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती तो लिखित में एमएसपी की गारंटी दे। एमएसपी मतलब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो कम से कम दाम जिस पर किसान अपनी फसल बेचता है। और जिस एमएसपी पर सारी लड़ाई है, उसका एक सच ये भी है कि अब तक किसी भी कानून में लिखित रूप से एमएसपी का जिक्र नहीं था और अब के कानून में भी नहीं है। मगर प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन एमएसपी नहीं हटेगी। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। तो फिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस आश्वासन के बाद भी पंजाब के किसान मानने को तैयार नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी के भरोसा देने के बावजूद वो बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों वो हजारों की संख्या में तैनात पुलिस बल के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है? दिल्ली पहुंचने की होड़ में वो क्यों हजारों की संख्या में हरियाणा के अंदर दाखिल हो चुके हैं? पंजाब और हरियाणा के शंभू बैरियर पर, जो कि पटियाला और अंबाला जिले के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 1 जो दिल्ली से लाहौर जाता है उसके बीच में पड़ता है। और ये तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाए गए तमाम तामझाम को दरकिनार कर दिया है। और ये गाड़ियां, ट्रैक्टर, जीपें और किसानों का रेला बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ नेशनल हाईवे पर। पिछले 2 दिन से हरियाणा सरकार के आदेश आने के बाद हरियाणा पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग को उठा के पुल के नीचे फेंक दिया गया है। जो वाटर कैनन था वो वाटर कैनन सुबह चला, लेकिन उसके बाद दोनों के दोनों वाटर कैनन दोनों छोर पर खड़े किए गए थे। ये धरे के धरे रह गए। क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर लगता तो यही है कि किसान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। और इस तरह के भीषण विद्रोह की वजह तलाशने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर किसान दिल्ली किन रास्तों से आ रहे हैं और हरियाणा पुलिस पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन्हें क्यों नहीं रोक पा रही। तो वजह है कि किसान 3 गुटों में 3 तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। पहला रास्ता है पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी शंभू बॉर्डर। दूसरा रास्ता है पंजाब के संगरूर से हरियाणा के जिंद की तरफ जाने वाला रास्ता यानी खनौनी बॉर्डर। और तीसरा रास्ता है पंजाब के भटिंडा से हरियाणा के सिरसा को जोड़ने वाला रास्ता यानी डबवाली बॉर्डर। और इन 3 तरफ से आते किसानों ने हरियाणा के पूरे पुलिसिया तंत्र की सुरक्षा को भेद कर रख दिया है। पटियाला से बढ़े किसानों ने शंभू बॉर्डर के बैरिकेड को तोड़कर पहले कुरुक्षेत्र पहुंचे और फिर करनाल पहुंच चुके हैं। तो पंजाब के भटिंडा के डबवाली बॉर्डर पर किसान तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। और सुबह सुबह ही संगरूर की तरफ से आते किसानों ने जिंद के खनौनी बॉर्डर पर तमाम बैरिकेड्स को उठाकर पुल के नीचे फेंक दिया।
पुलिस के जो तमाम बंदोबस्त है, इसको पंजाब के नौजवानों ने, किसानों ने कैसे ध्वस्त कर दिया। तो यहाँ पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ने की कोशिश हो रही है। पंजाब के किसान आगे बढ़ते हुए, और इस तरह के आवेग के साथ बढ़ते किसान पूरी तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं। वाटर कैनन को ध्यान में रखकर किसान वाटर प्रूफ ट्रैक्टर ले आए हैं। ट्रैक्टरों के ऊपर खास किस्म की पन्नी लगाई गई है ताकि उनके सामान खराब ना हो। खबर यह भी है कि किसान अपने साथ लंबे समय तक का राशन लेके आ रहे हैं। जहां रुकते हैं वहीं डेरा डालकर पकाने और खाने लग जाते हैं। यहाँ पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचे हुए हैं। नाश्ता बन रहा है, कहीं मिस्से परांठे बन रहे हैं तो कहीं गाजर की सब्जी, पनीर की सब्जी, क्योंकि किसानों का कहना है कि तब तक यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक मोदी सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती। महीनों का राशन किसानों ने इकट्ठा किया। ये बालन है क्योंकि इसके जरिए किसान अपना खाना बनाते हैं। सो इस तरीके से महीनों का सामान किसानों ने इकट्ठा किया हुआ है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स यहाँ पर लगे और ट्रैक्टर ट्रॉलियां ऐसे ही यहाँ पर सैकड़ों की गिनती में दिखाई दे रही है। यानी एक बात तो साफ है कि पंजाब के किसान ज्यादा दिन तक के लिए धरने की सोच कर आगे बढ़े हैं और सरकार की कोशिश इसीलिए है कि कैसे भी करके उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोका जाए। लेकिन ऐसे में उन 3 बिलों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है जिनका विरोध हो रहा है, जो संसद से पास होकर कानून बन चुका है। पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसान और व्यापारियों को एपीएमसी मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। दूसरा बिल कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इसके तहत फसल उगाने से पहले ही एक किसान किसी व्यापारी से समझौता फसल के लिए कर सकता है। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। और इन तीनों ही कानूनों से किसानों को लग रहा है कि वो कॉर्पोरेट जगत के गुलाम हो जाएंगे, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि ऐसा किसी कीमत पर नहीं होगा। किसानों को भरमाया जा रहा है। मैंने इससे पूर्व भी अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की। काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। यानी साफ है कि केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर किसानों को उनका फायदा समझाने में लगी है और 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया भी है। लेकिन उस 3 दिसंबर से पहले ही किसानों का आंदोलन हो गया तो सवाल उठने लगा कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं, क्योंकि किसान सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य पंजाब से ही क्यों आ रहे हैं, बाकी राज्यों से क्यों नहीं। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने चिंता की, वो मोदी जी ने चिंता की किसानों की। आज किसानों की आय बढ़े, इसके लिए कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा। अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो स्वयं वहाँ उन्होंने आंदोलन चलाया, फिर आंदोलनों को समाप्त करने के लिए वार्ता की और उसके बाद ये दिल्ली आने का किसानों के जो जत्थे के रूप में किसान पंजाब के विशेष करा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। तो लोकतंत्र में अगर वो आ रहे हैं तो आपने उनको आने देना चाहिए, बजाय इसके आप उनके ऊपर वाटर कैनन चला रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? और कांग्रेस किसी को क्यों भड़काएगी? किसान अपना भला अपना बुरा खुद समझते हैं। और सच तो ये भी है कि पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं और खुद सीएम अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन की वकालत कर रहे हैं। पंजाब सरकार किसानों के समर्थन में बिल भी ला चुकी है, लेकिन केंद्र के बिलों के आगे उन बिलों का कोई मतलब नहीं है और किसानों की अगुवाई करने वाले नेता कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सरकार बातचीत कर नहीं रही है, करने का दिखावा कर रही है। किसान के नेताओं को, पंजाब के नेताओं को बुला के उनको सरकार भाषण देती है कि इस बिल की इतनी अच्छाइयां हैं। ये तो कोई बातचीत नहीं हुई। यानी साफ है कि किसान मानने वाले नहीं हैं। वो हरियाणा पहुंच चुके हैं और लगातार हजारों की संख्या में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। कल उनकी दिल्ली पहुंचने की कोशिश होगी, जबकि किसान आंदोलन का एक अनकहा सच ये भी है
कि किसान आंदोलन की वजह से पंजाब का 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से अब तक 2,352 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। 3,850 मालगाड़ियों को किसान आंदोलन की वजह से नहीं चलाया जा सका। माल से लदी 230 ट्रेनों को किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के बाहर खड़ा करना पड़ा। और इन सबको मिला दे तो भारतीय रेलवे को 24 सितंबर से अब तक 2220 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इतने नुकसान के बाद भी किसान सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर में सवाल यही है कि अगर किसान कल दिल्ली पहुंच भी गए या फिर उन्हें रास्ते में रोक भी लिया गया तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तक के आश्वासन को किसान मान नहीं रहे हैं। सरकार करे तो करे क्या?